let's read this question, and the question says that if A is equal to matrix 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3A1, A inverse is equal to matrix 1 by 2 minus 1 by 2, 1 by 2 minus 4, 3, C, 5 by 2 minus 3 by 2, 1 by 2. Then find values of A and C. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ए और ए इनवर्स गिवन है, तो हमें बताना है कि वैल्यूज क्या होंगी ए और सी की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई होता है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास ए क्या है, यहाँ पर ए है हमारे पास 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3A1। इसी तरह ए इनवर्स है हमारे पास 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 2। यहाँ पर है ये माइनस 4, 4, 3C, 5 बाय 2, माइनस 3 बाय 2 एंड 1 बाय 2। और ये इक्वल होगा आई के। तो यहाँ से अगर अब हम देखें तो ये आएगा हमारे पास i इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 इंटू 1 बाई 2 क्या होगा, 0 प्लस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 4 क्या होगा, -4। फिर 2 इंटू 5 बाई 2 क्या होगा, ये आएगा हमारे पास 5 प्लस 5। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो 0 इंटू माइनस 1 बाई 2 क्या होगा, 0। फिर यहाँ पर 3 इंटू 1 3 एंड माइनस 3 बाई 2 इंटू 2 होगा -3। फिर यहाँ पर 0 इंटू 1 बाई 2 0, 1 इंटू सी होगा सी, और 2 इंटू 1 बाई 2 होगा 1। अब इसी तरह अगर हम देखें तो 1 इंटू 1 बाई 2 क्या होगा, 1 बाई 2। फिर 2 इंटू -4 होगा -8, और यहाँ पर 3 इंटू 5 बाई 2 आएगा हमारे पास +15/2। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 1 इंटू -1 बाई 2 क्या होगा, -1 बाई 2। फिर यहाँ से आएगा 2 इंटू 3 6, फिर 3 इंटू -3/2 होगा -9/2, -9/2। और इसी तरह अगर हम देखें तो 1 इंटू 1/2 आएगा 1/2 प्लस 2c। फिर यहाँ पर 3 इंटू 1/2 होगा +3/2। अब यहाँ से 3 इंटू 1/2 होगा 3/2। फिर a इंटू -4 होगा -4a। फिर 1 इंटू 5/2 आएगा +5/2। फिर यहाँ पर अगर अब हम देखें तो a 3 इंटू -1/2 होगा -3/2। फिर a इंटू 3 होगा 3a, और a इंटू -3/2 होगा -3/2। फिर यहाँ पर ये आएगा 3/2। फिर c इंटू a होगा हमारा ac, और ये फिर आएगा +1/2। यहाँ से अब अगर हम देखें तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स 0 -4 + 5, ये आएगा 1। फिर यहाँ पर 3 - 3 0। फिर यहाँ पर c + 1। इसी तरह अगर हम देखें तो 1/2 और 15/2 क्या होगा, ये होगा 8/2। या यहाँ पर ये हो जाएगा 16/2, 2 तो 16/2 क्या होगा 8। तो +8 और -8 क्या आएगा 0। फिर यहाँ से -1/2 और -9/2, तो ये क्या होगा -10/2, तो -5 हो जाएगा, और +6 तो यहाँ पर आएगा 1। अब इसी तरह देखें 1/2 + 3/2 का 4/2 यानी 2, और 2 + 2c, तो ये आएगा 2 कॉमन लेंगे तो होगा c + 1। फिर यहाँ पर 3/2 + 5/2 होगा 8/2 यानी कि 4, और -4 है तो 4 कॉमन आएगा, और ये आएगा 1 - a। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो -3/2 होगा -6/2 यानी कि -3 और +3 a, तो ये आएगा हमारे पास 3 इंटू a -1, ये आ जाएगा। और 3/2 + 1/2 होगा 4/2 प्लस ac, तो यानी कि 2 + ac, ये आएगा यहाँ से। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इक्वल है, तो ये होगा हमारे पास, हम 3/3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 0 1 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास आई हो जाएगा यहाँ पर। और हमारे पास a इंटू ए इनवर्स आया है 1 0 c + 1। फिर है यहाँ पर 0
1, then 2 into c plus 1, then 4 into 1 minus a, then a minus 1, and 2 plus ac। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हम देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स जो है हमारे पास सेम ऑर्डर के हैं, तो इनके एलिमेंट कंपेयर कर लेंगे हम। तो अगर हम देखें तो c प्लस 1 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि c क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास a-1 जो है यहाँ पर, ये a32, अगर हम देखें तो a32 जो है एलिमेंट है हमारा, ये किसके इक्वल होगा, 0 के। तो a-1 क्या होगा, 0 के इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं कि a क्या होगा हमारा, a1 होगा। तो यहाँ पर a क्या आया है, 1, और c क्या आया है, c आया है -1। तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।